हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, दिस इज टीना फ्रॉम टीना सेलेस्टिक रीडिंग एंड जो मैं आज रीडिंग लेके आई हूँ उसमें हम देखेंगे कि व्हाट साइंस डू यू हैव फॉर योर लव रिलेशनशिप। आपका लव रिलेशनशिप कैसा जाने वाला है नेक्स्ट 1 वीक। 1 वीक में आपके रिलेशनशिप में क्या होगा, आपके आपके पार्टनर के बीच में आपका रिलेशन ठीक चलेगा नहीं चलेगा, हाउ विल योर रोमांटिक लाइफ विल बी विथ योर पार्टनर, हाउ योर रिलेशनशिप विल बी विथ योर पार्टनर, हाउ थिंग्स will go between you and them and how they respond to you। कोई फाइट, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग, कुछ ऐसा तो नहीं होने वाला है, तो हम वो सब कुछ देखेंगे। एंड बट बिफोर दैट प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन बिलो। सो लेट्स बिगिन आवर रीडिंग। आवर रीडिंग आज जो होगी हमारी 4 उसमें डिवाइडेड होगी इन द टर्म्स ऑफ द साइंस एज पर द ज़ोडिएक, एयर, वाटर, फायर एंड अर्थ। तो हम एक के बाद एक हम हमारी साइंस देंगे, उसके हिसाब से हम देखेंगे कि आपकी रीडिंग कैसी है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन द रीडिंग फॉर आवर एयर साइन। तो एयर साइन में है उसमें हम देखेंगे पहले तो कौन कौन आता है। इट्स जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस। ये 3 साइंस जो है हमारी एयर साइंस में आती है। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग फॉर दैट। Okay, so let's start our reading for air sign, that is Gemini, Libra and Aquarius। कैसी रहेगी इनके लिए, इनका नेक्स्ट वीक कैसा रहेगा। एज फार एज हम सीइंग कि बहुत पीसफुल रहने वाला है आपका रिलेशनशिप। आप के रिलेशनशिप में जो भी प्रॉब्लम्स चल रही थी, जो भी इश्यूज चल रहे थे, आप दोनों ही एक कॉमन ग्राउंड पे आ गए हैं कि नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए, कैसे भी हो जाए, हमें साथ रहना है एंड हमें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना है। हमें फाइट करनी होगी सिचुएशंस को, हमें फाइट करना होगा सर्कमस्टांसेस को। एक दूसरे के लिए लड़ेंगे लेकिन एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे। तो क्योंकि आप लोग इतने दोनों मेंटली प्रिपेयर्ड है कि आप दोनों को एक दूसरे का साथ देना है इन वट एवर सिचुएशन लाइफ थ्रोज एट यू। शायद कोई बहुत ज़्यादा फेवरेबल सिचुएशन ना हो, कोई अच्छी सिचुएशन हो, एक वट एवर कम्स योर वे, आप लोगों ने सोच लिया है कि हमें एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना है, हमें एक दूसरे के साथ खड़े रहना है इस मुश्किल टाइम में। एंड वी विल बी देयर टुगेदर फॉर ईच अदर, विद ईच अदर, एंड वी विल फाइट no matter what life throws at us, no matter what comes in our life, we will be there for each other and with each other, and we will take care of each other's needs and be happy with each other। तो क्योंकि आपने ये सोचा है इसलिए आप लोग हर मुसीबतों का सामना करने के लिए तैयार है। So the cards, the angel message also that I'm getting is no need to worry, no need to worry at all। You guys are ready, you guys know what you want to do, you guys know how to take the relationship further, you guys know कि इसमें क्या difficulties आएगी और आपको कैसे इसमें लड़ना है, कैसे इससे निकलना है। So because you are so well prepared, you are so mentally strong about this whole situation and the whole thing that is coming in your way, you both want to make it work। तो आप लोग करेंगे। And the love message that I'm getting for you is give each other some space at the moment, trust and have faith that all will work out for the best। तो इस टाइम पे यही करना है कि आप एक दूसरे को स्पेस भी दें और एक दूसरे को समझे भी कि जो भी हो रहा है आप लोग के लाइफ में, जो भी होने वाला है आप लोग के अच्छे के लिए ही होगा। एंड यू हैव टू स्टैंड बाय ईच अदर फॉर ईच अदर no matter whatever comes your way, and life will be beautiful together and things are going to work out for both of you। और आप इसमें से बहुत अच्छे से बहुत हैप्पीली इसमें से सिचुएशन से निकल के आएंगे एंड लाइफ इज गोइंग टू बी ब्यूटीफुल टुगेदर। सो दिस वाज द मैसेज, द लव मैसेज फॉर एयर साइन। नेक्स्ट वी आर गोइंग टू मूव टू वाटर साइन। वाटर साइन जो है उसमें आते हैं पाइसेस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो।
तो लेट्स सी कि उनके लिए क्या लव मैसेज है फॉर नेक्स्ट 1 week, दैट हाउ देयर लव लाइफ इज गोइंग टू बी and what do they need to do to make it better, or will it get better or not, or we'll be seeing all of that. तो अगर आप चाहते हैं कि एक अच्छे उसमें जाए, एक अच्छे डायरेक्शन में जाए, तो यू गाइस नीड टू एक्ट फास्ट, यू गाइस नीड टू वर्क ऑन इट एज सुन एज पॉसिबल, बिकॉज ये नेक्स्ट 1 week आप लोगों का बहुत मुश्किल से जाने वाला है, बहुत डिफ़िकल्टीज आने वाली है, बहुत प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, और आप लोग इसमें ईजिली नहीं निकल पाएंगे, कुछ ना कुछ चलेगा, कुछ ना कुछ इश्यूज रहेंगे, ठीक है। जहाँ तक मैं देख रही हूँ एंजल मैसेज भी यही है आपके लिए कि वर्क ऑन योर सेल्फ और ट्रस्ट योर सेल्फ, यू नीड टू ट्रस्ट द रिलेशन। कि आप लोग इतने दूर तक आए हैं, आप लोगों ने बहुत मेहनत की है रिलेशनशिप को बिल्डअप करने में, रिलेशनशिप पे वर्क करने के लिए, इसको वर्कआउट करने के लिए, लेकिन अब जाके अगर आप लोग इसको पूरी तरह से ख़त्म कर देंगे, अगर इसमें आप लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, तो things are not looking that great, and I'm seeing too much problem, I'm seeing too many issues going in the relation, so work on it. See, the love message I am getting is a new adventure awaits, embrace it and live your dreams passionately. Means लाइफ आगे अच्छी होगी, लेकिन एक न्यू पाथ, एक न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है, लेकिन उसके लिए आप लोगों को दोनों को ही मेहनत करनी पड़ेगी और दोनों को इस पे वर्क करना पड़ेगा। And if you all are able to do that, things will be good, things will be better. Otherwise relationship बहुत ही ख़राब डायरेक्शन में जा रहा है, जिस हिसाब से अभी मैं देख रही हूँ। If you are not able to do something, it will kind of end in a very bad note. So act now. Next 1 week is going to be very difficult for water sign for their love relation. Let's move on to our next sign, that is Earth. तो अर्थ में जो आते हैं वो है टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। तो आपके लिए जो मैसेज है वो हम देख लेते हैं कि व्हाट मैसेज वी आर गेटिंग फॉर यू, कैसी रहेगी आपकी लव लाइफ इन नेक्स्ट 1 week, एंड व्हाट यू नीड टू डू टू मेक इट बेटर, या ऑलरेडी बेटर है आपकी लव लाइफ, वी आर गोइंग टू हैव अ लुक एट इट राइट नाउ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फॉर अर्थ साइन। अर्थ साइन वालों के लिए कैसा रहेगा देयर लव लाइफ फॉर नेक्स्ट 1 week? ओके, सो इमोशनली दे आर फीलिंग वेरी डिस्कनेक्टेड विद देयर लव लाइफ। उनको जो चाहिए, दे वांट लाइक एक कंप्लीट प्लैटर चाहिए। उनको चाहिए कि उनके पार्टनर उनको प्यार भी करे, उनके पार्टनर उनको समझे भी, उनके पार्टनर उनको टाइम भी दे, उनको अफेक्शन भी दे, उनको अटेंशन भी दे, बट समवेयर दे आर नॉट एबल टू रेसिप्रोकेट दोज एक्शंस, क्योंकि आपको एक तरफ चाहिए, आप सामने से नहीं दे पा रहे हैं। सो दैट इज वेयर दिस डिस्कनेक्शन इज कमिंग बिटवीन यू एंड योर पार्टनर। इतना बुरा भी नहीं है कि आपको ऐसा नहीं होने वाला कि नेक्स्ट वीक बहुत बुरा जाने वाला है, बट व्हेन यू एक्सपेक्ट समथिंग यू नीड टू बी रेडी टू गिव दैट इन रिटर्न।
आप सिर्फ वन वे नहीं रख सकते हो कि मेरी एक्सपेक्टेशंस ये है, मेरी एक्सपेक्टेशंस ये है, बट आप सामने से कुछ ना दे सको। तो अगर आप देने को तैयार है, देन यू नो दिस थिंग्स विल वर्क आउट वेरी ब्यूटीफुली बिटवीन बोथ ऑफ यू ऑल। अगर आप ये नहीं वर्कआउट कर सकते, अगर आप दोनों ये नहीं चीज़ कर पाएंगे, दैट इज़ वेयर द प्रॉब्लम विल स्टार्ट, एंड दैट इज़ वेयर द whole issue will kind of bring you to a place where relationship can get affected in 1 week। and आप लोगों में ऐसे में I'm not seeing any fights, but एक बोलते हैं ना एक सैडनेस रहेगा रिलेशनशिप में, दैट हैप्पी मोमेंट्स नहीं आएंगे। एंड बिकॉज ये नहीं होगा, आप दोनों ही फील करेंगे कि you know, why are things like this, why is it not working out, why are we not seeing a good phase in our relationship? So yes, it can get affected, and it will reflect overall in your relationship, you know, that's sadness rahegi। So the Indian message right now is it is not the right time, it is not the right time to initiate something new। आप जो है उसी में रहिए, जितना आप दे सकते हो उतना देना शुरू कीजिए, बिकॉज आपको चाहिए लेकिन आप दे नहीं पा रहे हैं, आपके पार्टनर आपसे डिस्कनेक्ट हो रहे हैं इस बात को लेके। your partner is looking for love as well from you, your partner is looking for attention as well from you। आपने शायद एक टाइम पे दिया होगा और अभी आप बस लेना चाह रहे हैं, देना नहीं चाह रहे हैं। सो यस, दैट इज वेयर योर प्रॉब्लम इज कमिंग इन रिलेशनशिप। आप इसको वर्कआउट कीजिए, इसको ब्यूटीफुल बनाइए। सो the love message that I'm getting for you is look deep within your heart and you will feel my love for you is as deep as the ocean। So yes, there is lot of love between you and your partner। ऐसा नहीं है कि प्यार नहीं है आप लोगों के बीच में, बहुत ज़्यादा प्यार है, but yes there is some disconnect which will come in next week between you all। and अब दोनों में थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट रहेगी, इसके लिए आप दोनों को थोड़ा वर्क करना पड़ेगा अपने आप पे, अपने रिलेशनशिप पे, एंड इट इज़ गोइंग टू बी वेरी नाइस। आपका नेक्स्ट वीक भी अच्छा जाएगा अगर आप ये सोच के चलो अभी से कि अगर मैं मुझे ये चाहिए कि मेरे पार्टनर मेरे लिए ये करे तो मैं सामने से भी मैं दूँ, तो येस योर नेक्स्ट वीक विल बी ब्यूटीफुल। अगर आप सिर्फ यही सोच के चलोगे कि नहीं वो देते रहे और मैं ना दूँ, तो आप लोगों के उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। अदरवाइज एवरीथिंग इज लुकिंग फाइन इन योर रिलेशन। सो द लास्ट साइन जो है हमारी वो हम करेंगे अभी, दैट इज द फायर साइन। तो फायर साइन में जो आता है वो है लियो, एरीज एंड सैजिटेरियस। तो इन तीनों के लिए देखते हैं कि ये साइन के लिए देखते हैं कि नेक्स्ट वीक आपका कैसा रहेगा, एंड हाउ विल योर लव लाइफ बी, एंड व्हाट यू नीड टू डू टू मेक द चेंजेस इन योर लव लाइफ। ओके, सो जो फायर साइन के लिए मेरे पास जो आ रही है रीडिंग वो यही है कि आपका नेक्स्ट वीक आपके पार्टनर के साथ बहुत अच्छा जाने वाला है। लाइक ब्यूटीफुल मोमेंट्स यू विल बी हैविंग टुगेदर विद ईच अदर, घूमना फिरना, एंजॉयमेंट, फैमिली टाइम। अगर आप मैरिड है तो फैमिली टाइम होगा, अगर आप मैरिड नहीं है तो आप लोग एंजॉय करेंगे दैट ब्यूटीफुल मोमेंट्स विद ईच अदर, स्पेंडिंग टाइम विद ईच अदर, इमोशनल कनेक्ट, लाइक यू नो एवरी काइंड ऑफ कनेक्शन आप एंजॉय करेंगे घूमना फिरने के साथ, लाइक यू नो स्पेंडिंग टाइम, दैट इज व्हाट आई एम गेटिंग। एंड जो भी आप लोग का एक होता है कि यू नो एक सैडनेस, एक जो होता है ना कि पार्टनर आपको प्यार करते हैं कि नहीं, वो आपके साथ है कि नहीं, ऑल दैट मोमेंट्स विल कम्प्लीटली एंड, एंड थिंग्स आर गोइंग टू गो वेरी वेल आप लोगों के बीच में। सो द नेक्स्ट 1 वीक आपके रिलेशनशिप के लिए बहुत अच्छा होगा। आपके पार्टनर आपको कुछ इनिशिएट भी कर सकते हैं कि लेट्स प्लान समथिंग, लेट्स प्लान अ वेकेशन, और लेट्स गो आउट समवेयर, और लाइक यू नो लेट्स बाय समथिंग, they can even surprise you with some gifts or something। So you know next week आपके लिए, आपके relationship के लिए बहुत अच्छा है, and it's very beautiful। You all will be spending good moments together। So fire sign के लिए मैं जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि आपका बहुत अच्छा टाइम है। So within next few weeks I am seeing like you know big happy changes in your life, in your relationship, and your partner is going to give you good moments, good happy moments, good फैमिली टाइम एंड गुड ब्यूटीफुल थिंग्स दैट यू नो जो आपकी एक्सपेक्टेशंस है आपके रिलेशनशिप से, आपके पार्टनर पूरी तरह से कोशिश करेंगे कि रिलेशनशिप में वो टाइम दे, वो अटेंशन दे, वो एक
मोमेंट्स आपके लिए बनाए, मेमोरीज बनाए, और आप लोग अच्छी मेमोरीज भी बनाएंगे साथ में. So the love message that I'm getting is, at times it's better to surrender all before getting a new. ये लव मैसेज भी यही है कि एट टाइम्स इट इज इम्पोर्टेंट कि आप भूल जाए कि सर्टन थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट, क्यों नहीं हो रहा है, कब नहीं हो रहा है. All of that, like, just surrender to the universe, surrender to the relationship, and let it happen. Just go with the flow, just see where the relationship is heading, और आप लोग क्या अच्छा कर सकते हैं आपके रिलेशनशिप को और ब्लॉसम और अच्छा बनाने के लिए. अपने आप आपके लाइफ में चीजें बेटर होना स्टार्ट हो जाएंगी और अच्छा होना स्टार्ट हो जाएंगी. और जब ये होगा, आपका रिलेशनशिप और ब्लॉसम होगा. सो विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स आई एम सीइंग गुड चेंजेस कमिंग इन रिलेशनशिप, लाइक वेरी पॉजिटिव चेंजेस. So fire sign, next 1 week for your love relationship is going to be extremely beautiful. So this was a reading for all the 4 signs: air, water, fire and earth. And hope आपको reading अच्छी लगी और आप इसके साथ resonate कर पाए हैं. So thank you everyone for joining today. And आपको जो भी रीडिंग में रेसोनेट नहीं कर पाए, आप मुझे बता सकते हैं इन द कमेंट सेक्शन. ऑल्सो अगर आप रीडिंग चाहते हैं मुझसे प्राइवेट, यू कैन डीएम मी एंड लेट मी नो. वी कैन सेट अप एन अपॉइंटमेंट. सो प्लीज follow and subscribe to my channel, follow my Instagram page, Tina Celestial Reading. So thanks everyone for joining today. Hope you have a beautiful and a blessed day. Take care. Bye.